निकालिए क्या सर आप लोग निकालिए। कल एक्सरसाइज दिए थे ना, उसमें बना के लाने के लिए, तो बना होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम भी हुआ होगा, बना भी होगा, क्योंकि अभी पूरा थ्योरी तो हुआ नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत। कोलिनियर वाला तीनों क्वेश्चन हम लिखाए थे, उसका क्या कैसा ये वो कोलिनियर नहीं था, अब बाकी सब क्या वो लिखाए थे तीनों, ये वो नहीं आया, दो गो कोलिनियर है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे, कोलिनियर हो गया, संरेखीय हो गया, मूल बिंदु से हो गया। देखते हैं स्लाइड में क्या क्या पढ़ा चुके। दूरी सूत्र तो पढ़ा चुके थे फर्स्ट डे। दूरी सूत्र में क्या था, तो दूरी सूत्र में था कि दूरी सूत्र होता क्या है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, इसी को कहे तो भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस, ये मेरा दूरी सूत्र था नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा देखे थे क्या चीज, इसको सिद्ध किए थे समकोण त्रिभुज बना के, ये भी पढ़ लिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग विशेष स्थिति पढ़े थे कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, तो किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से निकालेंगे तो उस बिंदु का जो x का मान होगा और जो y का, यानी जो भुज का मान होगा और जो कोटि का मान होगा, उसी को क्या कर देना है, रूट अंडर करके उसके मान को सॉल्व करके क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ये मेरा मूल बिंदु से दूरी हो गया था, उसको भी पढ़ लिया था हम लोग। कल हम लोग ये पढ़ रहे थे प्रयोग एक, कि एक क्या बिंदु एक रेखा में है, संरेखी है कि नहीं, ठीक है। तो संरेखी के लिए कल हम आपको बताए थे कि जब तीन बिंदु से होकर एक सरल रेखा क्या हो जाए, खींची जा सके या गुजर जाए, तो इस तरह के बिंदु को क्या कहते हैं, संरेखी बिंदु कहते हैं, ठीक है। और संरेखी बिंदु में हम लोगों ने क्या देख लिया कि इसका शर्त क्या होता है, संरेखी सिद्ध करने का शर्त क्या होता है कि दो छोटा छोटा दूरी यदि उसकी पूरी बड़ी दूरी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस तरह से ये तीनों बिंदु आपस में क्या होता है, संरेखी होता है। आज एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझेंगे कि जब कभी भी संरेखी बिंदु रहता है ना, तो जब कभी संरेखी बिंदु हो, जब कभी क्या हो, संरेखी बिंदु हो, कौन सा बिंदु हो जी, संरेखी बिंदु हो, तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। किस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, संरेखी। देखो त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एगो यहाँ पे बिंदु चाहिए, एगो यहाँ पे बिंदु चाहिए, एगो यहाँ पे चाहिए। अब इससे इसको मिलाते हैं, इससे इसको मिलाते हैं, इससे इसको मिलाते हैं, और इस प्रकार मेरा त्रिभुज क्या बन जाता है, एबीसी। क्या बन जाता है, तो इस, अब जब हम सीधा एक सीध में रखेंगे तीन ठो बिंदु, तो क्या इससे त्रिभुज बनेगा, तो सीधा एक सीधा रेखा आ गया। तो जब सीधा रेखा बन गया तो उससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए एक निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला, कि संरेखी बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। किस बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है जी, संरेखी बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। तो त्रिभुज का निर्माण होता किस बिंदु से है, तो त्रिभुज का जो निर्माण है वो किस बिंदु से होता है, असंरेखी बिंदु से होता है। किस बिंदु से होता है, असंरेखी बिंदु से होता है। देखो हम इसको अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम आगे यूज करेंगे, जब हम आपको विभाजन सूत्र पढ़ाएंगे ना, तो अभी जैसे आपको तीन बिंदु संरेखी सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है ना, तो उस समय पूछेगा कि बताइए कि ये तीनों बिंदु संरेखी है कि नहीं, के का मान निकलवाएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो उस समय हमको इसका यूज पड़ेगा। तो अभी आप इतने सीखिए कि त्रिभुज का निर्माण सिर्फ और सिर्फ किस बिंदु से होता है, तीन संरेखी बिंदु से किसका निर्माण होता है, त्रिभुज का। और आप जानते हैं अगर त्रिभुज का निर्माण होगा तभी त्रिभुज का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज बनेगा तभी ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे, समझ गए। तो संरेखी बिंदु से ही सिर्फ किसका निर्माण होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है। और त्रिभुज का निर्माण, गलत बोल रहे हैं,
संरेखी बिंदु से त्रिभुज का निर्माण क्या होता है? नहीं होता है। और असंरेखी बिंदु से त्रिभुज का निर्माण होता है। अब जब त्रिभुज बनेगा तब ये त्रिभुज का हम लोग क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। और त्रिभुज नहीं बनेगा इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा मतलब उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज बना नहीं, उसका क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। तो नहीं निकला मतलब नहीं चीज को ही गणित में हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया? फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए। त्रिभुज का निर्माण सिर्फ और सिर्फ किस बिंदु से होता है? क्या संरेखी बिंदु से त्रिभुज का निर्माण होता है? नहीं। त्रिभुज का निर्माण होगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? निकलेगा। उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मान होगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। और जब नहीं निकलेगा इसका मतलब है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? त्रिभुज का निर्माण किस बिंदु से होता है? त्रिभुज का निर्माण किस बिंदु से नहीं होगा? चलिए बस इतने हमको बताना था। यहाँ पे संरेखी होने के लिए शर्त याद है ना कि कोई भी दो छोटा दूरी एक बड़ी दूरी के योग के बराबर हो तो वो तीनों बिंदु दूरी सूत्र के माध्यम से क्या होता है? चलिए इतना आप समझ गए। आज अब हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत पूछता है। समदूरस्थ बिंदु व वृत्त का केंद्र। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे क्या चीज? समदूरस्थ बिंदु, ठीक है। देखो इसका नाम क्या है? समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ, सम का मतलब क्या होता है? समान या बराबर। बराबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? समान, ठीक है। दूर से बन गया क्या चीज? दूर। अस्थ का मतलब होता है स्थित, ठीक है। अब हम लोग इसको एक लाइन में पढ़ें तो ये क्या पढ़ाएगा? बराबर दूरी स्थित या समान दूरी स्थित, ये ना पढ़ाएगा जी। ऐसे पढ़ेंगे तो ये समान दूरी स्थित, या ऐसे पढ़ेंगे तो ये बराबर। अभी है क्या ये समदूरस्थ कहने का मतलब? समदूरस्थ बिंदु है क्या? तो जब किसी बिंदु से बहुत सारा अन्य बिंदु स्थित हो, ठीक है, उस केस में इस मूल बिंदु से उस बिंदु के नियामक, दिए गए बिंदु के नियामक का बीच का हम दूरी निकालें इसके और इसके सहायता से। मेरा ये दूरी निकल जाएगा, कौन सा दूरी? पी सी। हम फिर निकाले पी और ए बिंदु है ना, तो पी से ए दूरी निकालें, कौन दूरी निकल गया मेरा? फिर पी से बी की तरफ का दूरी निकालेंगे, पी से किधर की तरफ? तो मेरा कौन सा दूरी बन गया? यदि दूरी PC बराबर दूरी कौन? PB बराबर कौन सा दूरी? P, इसका क्या नाम लिखे थे? PA। दूरी कौन? ये सभी दूरी अगर आपस में बराबर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि बिंदु P से किसे? बिंदु B से। एक बात मेरा गौर से देखिएगा, हम इसको सेंटर वाला बिंदु लिए थे, जा कैसे रहे थे? ऐसे। फिर जा कैसे रहे थे? ऐसे। मतलब इसमें मेरा क्या था? x1 और इधर की तरफ जा रहे थे, इसमें मेरा क्या मिल रहा था? फिर इससे इधर जा रहे थे, ये मेरा x1 y1 और इसमें क्या मिलेगा? x2 और मतलब इस बिंदु के नियामक में जो मान दिया रहेगा वो मेरा क्या मिल जाएगा? x2 y2। फिर इस बिंदु से हम इधर आ रहे थे, तो इस बिंदु से इधर आ रहे थे, तो इसमें इस बिंदु के नियामक में ये मेरा x1 का मान और ये मेरा किसका मान? और ये मेरा किसका मान हो जाएगा? फिर x2 और y2। तो याद रखिएगा जिस बिंदु से उधर की तरफ निकालेंगे, तो यही इसीलिए लिख रहा है कि बिंदु P से कौन कौन बिंदुओं, यहां पर के बिंदु का क्या नाम था? C। यहां पर के बिंदु का क्या नाम था? और यहां पर के बिंदु का क्या नाम था? B। जब दूरी बराबर हो गया, दूरी PC दूरी PB दूरी P आपस में बराबर हो गया, तो हम उसके नीचे लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं? तो इसीलिए बिंदु P से बिंदुओं C A B क्या है?
समदूरस्थ है। नहीं समझे मेरे बात को, फिर से हम इसको रिकॉल करा रहे हैं, अच्छा से समझो। समदूरस्थ बिंदु कहने का मतलब है कि किसी एक बिंदु से अन्य सभी स्थित बिंदु के बीच का दूरी निकाला जाए अलग अलग, अगर वह दूरी सब आपस में बराबर आ जाता है, जो जो दूरी बराबर आता है वह इस मुख्य बिंदु से वह सभी बिंदु क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समदूरस्थ कहलाता है। क्या कहलाता है जी? समदूरस्थ कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो समदूरस्थ का मतलब हुआ कि किसी मुख्य बिंदु से अन्य सभी बिंदु का दूरी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आपस में क्या होता है? बराबर। अब इस दूरी को हम लोग निकालते कैसे हैं? तो जो मुख्य बिंदु होता है उसको सेंटर में ले लेते हैं, मतलब उसमें हम हमेशा क्या लेते हैं? x1 और उसके अलावा जो जो अन्य अन्य बिंदु जो स्थित होता है उस सब में, क्योंकि दूरी तो हमेशा दो ही बिंदु के बीच निकालेंगे, तो इस बिंदु और इस बिंदु के सहायता से इसके बीच का दूरी निकालेंगे, जिसमें इस तरह के बिंदु जो मुख्य बिंदु के अलावा जो बिंदु होगा उसके बीच के दूरी हमेशा में कौन सी मिलेगा हमको? तो x2 और क्या मिलेगा? y2 मिलेगा। इसी तरह से इस बिंदु के इसमें आगे चलेंगे तो ये में x1 और y1 ही रहेगा, और इधर वाला बिंदु के लिए जब यह दूरी निकालेंगे pb दूरी, तो इसमें हमको हमेशा क्या लेना है? x2 y2। फिर इसी तरह से इस बिंदु से इधर की तरफ आएंगे तो इसमें जो बिंदु आएगा इसमें x1 y1 नहीं रखेंगे, इसमें क्या ले लेंगे? x2 और। बात समझ में आ रही है? हम क्या समझा रहे हैं? चलिए गुड। अब देखो, अब इसको अच्छा से समझाया है। वृत्त का केंद्र P बिंदु A, B तथा C से समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस है। क्यों इक्विडिस्टेंस है? क्योंकि दूरी PA, यही दूरी PA दूरी, दूरी PB यह दूरी, और कौन दूरी? PC यानी PC दूरी। आपस में तीनों दूरी क्या है? इसीलिए यह कह रहा है कि बिंदु P से बिंदु A, B, C क्या है? वही चीज को हम अभी आपको क्या कर रहे थे? समझा रहे थे। समदूरस्थ कहने का मतलब है कि जिस बिंदु से जो जो बिंदु दूर स्थित बताएगा उसके बीच का दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस केस में वो सभी बिंदु मेरा क्या कहलाता है? समदूरस्थ कहलाता है। अब इसको देखो, सुझाव के लिए कह रहा है कि PA बराबर PB तथा PB बराबर PC से सरल रैखिक युग्म बनाए वो हल करें। यह आगे हम आपको जब हम पॉइंट देंगे ना, इसका मान देंगे, तो वो आगे हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। लिखिए क्वेश्चन।
सुन के लिखिएगा, आप लोग हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। यदि बिंदु P 8, -2 तथा Q 2, -2 बिंदु R x, 2 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए, समदूरस्थ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टाइप इसका ये भी रहता है कि कहेगा कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु -5, 7 या 13, 3, 4 से क्या है, समान दूरी पर है। आपको अब एक सवाल देगा, उसमें एक शब्द जोड़ देगा, क्या चीज है, समदूरस्थ, और किसी अन्य बिंदु का क्या निकलवाएगा, नियामक निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा, नियामक निकलवाएगा। या दो बिंदु दिया रहेगा, कहेगा कि तीसरा एक बिंदु दे देगा, उसमें से उसका एक बिंदु का नियामक दिया रहेगा और एक बिंदु का नियामक नहीं देगा। मतलब एक भुज या कोटि का मान में से कोई वो मान देगा और एक का मान नहीं देगा, और एक शब्द जोड़ देगा कि यह बिंदु फलाना से क्या है, समदूरस्थ है। तो x का क्या ज्ञात करिए, मान ज्ञात करिए, या y का क्या करिए, ज्ञात करिए, मान ज्ञात करिए। तो इस केस में सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा, सवाल को क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बारीकी से पढ़िएगा, और बारीकी से पढ़ने के बाद आप दो चीज खोजिएगा कि भाई मुख्य बिंदु कौन है, जहां से यह सब बिंदु के बारे में वो क्या बोल रहा है, समदूरस्थ बोल रहा है। जैसे हम बोल रहे थे ना यहाँ पे कि ये मेरा केंद्र बिंदु हुआ और इससे कह रहा है कि ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। तो पहले ये तो मुख्य खोजना ना पड़ेगा, तब ना हम उल्टा दूरी सभी का निकाल पाएंगे। तो इसी तरह से जब आप सवाल पढ़िएगा ना, तो सवाल पढ़ने में आप यह पहले ढूंढ लीजिएगा कि कौन वह बिंदु है सेंटर में जिससे सबको क्या बोल रहा है, समदूरस्थ है। हम इस सवाल को बोर्ड पर इसीलिए लिखे हैं। देखिए क्या कहता है कि यदि बिंदु P 8, -2 तथा Q 2, -2 बिंदु R x, 2 से क्या है, समदूरस्थ। सेंटर में कौन बिंदु आएगा, P आएगा कि Q आएगा कि R आएगा, क्योंकि यह सवाल स्पष्ट कर रहा है कि इस बिंदु से यह बिंदु और यह बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो इस R में जो x छूटा हुआ है उसका मान आपस में आप क्या करिए, x का मान हमको निकाल कर बताइए। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको देखिए। इसको छोटा इसलिए कर दिए हैं कि ताकि हम इसको क्या कर सके, इसको लिख सके, अच्छा भी लगा। आधा इधर कर लेंगे, आधा उधर कर लेंगे। देखिए अब इसका हाल हम लोग कैसे करते हैं। सेंटर बिंदु कौन है, सवाल पढ़ने के बाद तो हाल ऊपर लिख देंगे और लिखेंगे यहां दिया है कि, क्या दिया है, तो सेंटर बिंदु R है, R एक बिंदु है, इसका नियामक क्या है, x, ठीक है। उसके बाद इससे एक थोड़ा दूरी बना के तिरछा P एक बिंदु ले लेंगे, उसका नियामक क्या है, 8, फिर देखने में लगे कि यह बराबर दूरी पर है, फिर इधर का वो बिंदु ले लेंगे, फिर यह दूरी और यह दूरी आपस में आपको देखने में कैसा लगे, बराबर। फिर एक Q बिंदु ले लीजिएगा और इसका नियामक क्या है, 2, -2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस बिंदु से इसको मिला दीजिएगा, इस बिंदु से इसको मिला दीजिएगा और इसके बीच में बराबर का चिन्ह लिख दीजिए, ठीक है। दिया है कि R ऐसे चित्र बना लिए, इसीलिए बिंदु हम पहले कौन सा दूरी निकाल रहे हैं, RP दूरी निकाल रहे हैं। तब कौन दूरी निकालेंगे, RQ दूरी निकालेंगे।
क्योंकि सवाल में ही कह रहा है कि इस बिंदु से यह बिंदु और यह बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है मतलब बराबर दूरी पर स्थित है, तो भाई वह दूरी है कितना, वह दूरी है कितना। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र क्या कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, उसका प्रयोग करके क्या निकाल लेंगे हम लोग, दूरी निकाल लेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। इसीलिए बिंदु आर एवं किससे, पी से, आर एवं पी से, आर का नियामक है x, 2, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं x1 का मान कितना हो जाएगा x, और y1 का मान कितना हो जाएगा। तो फिर इधर आते हैं, इधर आए P बिंदु के लिए, तो x2 का मान कितना हो जाएगा 8, और y2 का मान कितना हो जाएगा -। देखो हम यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा बदले हैं, आप चाहे तो बदल भी सकते हैं, न चाहे तो, जैसे पहले सीधे x1 और इधर नीचे क्या लिखते थे x2, फिर इधर y1 और क्या लिखते थे, वैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही बात। चलिए तो हम यहां तक लिख लिए, उसके बाद लिखेंगे इसीलिए दूरी कौन चीज, आरपी। अब इधर से इधर आ रहे हैं, इसीलिए दूरी क्या लिखे हैं आरपी। क्या होता है फॉर्मूला, प्लस दूरी सूत्र आप लोगों को याद है। चलिए अब x2 का मान है 8, x1 का मान है x, इसका क्या चीज होल स्क्वायर, y2 का मान क्या है -2 है, ध्यान रखिए चिन्ह नहीं छोड़िएगा, और y1 का मान, ये फॉर्मूला वाला पहले माइनस आ जाएगा और यहां से हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा इसका। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब ये क्या होगा, हाँ -2 है, मतलब भुर्की में -2 रुपया पहले से निकाले थे, और फिर -2 रुपया क्या कर रहे हैं भुर्की में से, इस प्रकार भुर्की में से कितना निकल जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा टोटल कितना -4 का। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो 8 - x प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर रहेगा ही, ये मेरा कितना आ गया 16, दूरी आरपी कितना आ गया √8 - x स्क्वायर प्लस 16। ठीक, अब वही काम फिर यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे इसी तरह, फिर रिपीट अब नहीं करना है, इसी तरह जो यहाँ पे हम किए हैं, इसी तरह करके कौन सा दूरी निकाल लेंगे, RQ दूरी निकाल लेंगे, दूरी RQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - x2 का मान क्या होगा, यहाँ पे RQ दूरी निकालना है, तो ये तो मेरा x1 और ये y1 है, ये मेरा फिर क्या होगा, और ये मेरा क्या होगा, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -2, और y1 का, ये कॉमन नहीं होगा यहाँ पे माइनस होगा, और y1 का मान कितना है, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -4 का क्या चीज, ये रहेगा 2 - x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर कितना 16। अब आर की दूरी भी निकालनी है, तब ओकरा नीचे लिखेंगे इसीलिए समदूरस्थ कह रहा था, तो लिखेंगे समदूरस्थ होने के शर्त से, ठीक है, यह दूरी और यह दोनों दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दूरी कौन, आरपी बराबर दूरी कौन, आर, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं, डी सिंप्लीफाइज, दूरी आरपी कितना आया हुआ है, तो √, क्या चीज 8 - x का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज, और दूरी RQ का मान कितना आया है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज 16। देखिए
इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो हम रूट से रूट को क्या कर सकते हैं, तो इधर बचा क्या 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16, फिर ये क्या बच गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। देखिए इधरों प्लस 16 है, इधरों प्लस 16 है, तो 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उसको भी काट दिए। अब बचा क्या, तो इधर बचा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर बचा 2 माइनस एक्स का। आप लोग क्या पढ़े हुए हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का पूछ रहे हैं, प्लस का नहीं पूछ रहे हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, फिर इसको भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर देखिए इधरों एक्स स्क्वायर आ गया, इधरों आ गया, तो प्लस प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16x, इधर फिर ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4x, ठीक है। अब x वाला को एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस 16x प्लस 4x बराबर 4, ये 64 प्लस में उधर है तो माइनस में क्या हो जाएगा 64, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये माइनस 16x है, ये क्या है प्लस 4x, इसका माने कि भुर्की में 16x निकाले थे सुबह में, अब सांझ में पैसा आ गया है तो 4 रुपया जाके डाल दिए, तो आज के दिन में 16 को निकाले थे, फिर सांझ भोरे 16 को निकाले, शाम में 4 को क्या किए फिर भुर्की में डाल दिए, तो आज के दिन में निकाले कितना 12 को निकाले, तो ये 12x निकला भुर्की में से, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा निकला हुआ है तो माइनस का। फिर देखिए भोर में 64 रुपया निकाले हैं भुर्की में से, और फिर सांझ में जाके 4 रुपया क्या किए हैं, तो भाई हमने क्या काम किया आज भर दिन में, भुर्की में 60 रुपया निकालवे नहीं किए भुर्की से, तो वही 60 यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन इसका आगे कुंची की चिन्ह लग जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है, इस माइनस को क्या कर देंगे काट देंगे, ये 60 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ से थोड़ा स्टेप आगे कर लेते हैं, थोड़ा समझिएगा आप लोग, डी सिंप्लीफाइज। अब इधर मेरा क्या हो गया 12x बराबर कितना हो गया 60, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे 12, 12 पंचे यानी x का मान कितना आ गया 5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो x का मान ज्ञात करे थे, x का मान आ गया, कैसे बनाए समझ में आया, मेन कंसेप्ट है इसको पहले समझिए। जब ये कहेगा कि फलाना बिंदु से फलाना फलाना बिंदु क्या है समदूरस्थ है, तो लिखने का तरीका इसी तरह से रखिएगा, यहाँ पे इतना काम करने की जरूरत नहीं है, ये चीज सब जो लिखते हैं सो नहीं लिखना है, इसी तरह वर्ड लिखने से सीधे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो नया काम करना है उसको निकाल सकते हैं। और ये बात तो भूलना नहीं है कि समदूरस्थ जब भी होता है तो उस दोनों के बीच का दूरी आपस में क्या होता है बराबर होता है, दूरी आपस में क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपने लिख लीजिएगा। लिखिए थे क्वेश्चन, लिखिए यदि a 0,1 यदि a 0,1 बिंदुओं 5, बिंदुओं b 5, -3 बिंदुओं b 5, -3 तथा c a, 6 c स्मॉल a, 6 से समदूरस्थ है, तो a का मान बताएं, ठीक है।
अब इसमें थोड़ा उल्टा कंसेप्ट है, थोड़ा हल्का सा समझ लीजिए। सवाल क्या कह रहा था कि यदि ए 0,1 बिंदुओं 5,-3, बी 5,-3 तथा सी a,6 से क्या है, समदूरस्थ है। अब आपको करना क्या पड़ेगा कि जस्ट इस चित्र के क्या बनाना पड़ेगा, उल्टा, रिवर्स, समझ गए। अब मुख्य में कह रहा है कि यही दो गो बिंदु है, लेकिन एक बिंदु किधर है, नीचे, ये बी बिंदु है और ये मेरा कौन बिंदु है, और एक बिंदु दिया हुआ है कौन, ए बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। इसका नियामक लिख लीजिएगा, सी का नियामक है इसका। अब इधर करिएगा तो इसमें x2 और जो यहाँ पे x1 और x2 बन रहा था वो अब क्या बन जाएगा, दोनों बिंदु के लिए x2 और y2 बन जाएगा, समझ गए। तब जाके यह दूरी और यह दूरी को आपस में आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो करके इसको देखिए कैसे बनता है कि नहीं बनता। हो जाएगा, चलिए तो आगे बढ़े। देखिए समदूरस्थ का सीधा इतने जान लीजिए कि जब भी सवाल में समदूरस्थ लगाएगा ना, तो आप यह मान लीजिए कि जो भी हम दूरी निकालेंगे वो मुख्य बिंदु से उस दोनों बिंदु के बीच का दूरी आपस में क्या होगा। अब इसके लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और जब ये बनेगा तो सॉल्व करिएगा। हमेशा सॉल्व करने का टेक्निक यही रखिएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला दूठो जरूर याद रखिएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी अभी तो यहाँ पे माइनस वाला आया था, ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस। दूसरा फॉर्मूला आप रखेंगे याद, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, कोई दिक्कत।
इतना कर लीजिएगा। अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो समदूरस्थ का मैटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब ये समदूरस्थ में भी हम एक आगे चलते हैं, कुछ सवाल के लिए आपको हिंट्स दे देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि दो गो बिंदु दिया और वो क्या बिंदु, तीसरा जो बिंदु दिया रहेगा उसमें का कोनो एगो बिंदु गायब रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, वह क्वेश्चन आप लिखिए अपने कॉपी में, हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। वो क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, ठीक है, जो बिंदु 7,6 तथा -3,4 से क्या है, समान दूरी पर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, या तो एक्स अक्ष लगा देगा, या एक्स अक्ष नहीं लगाएगा तो दूसरा कौन अक्ष लगा देगा, वाई अक्ष लगा देगा। बस इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जो थोड़ा कंसेप्ट हम आपको उसको बता दे रहे हैं। अगर वो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप हिसाब आसानी से बना सकते। देखिए हम पीछे जब आपको पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका नियामक क्या होता है, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका नियामक क्या होता है, 0, और एक्स अक्ष पर है तो क्या होता है उसका नियामक। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो उसका समीकरण क्या होता है, तो उसका समीकरण होता है एक्स अक्ष पर है तो y बराबर, और y अक्ष पर है तो उसका समीकरण क्या होता है, x बराबर, ठीक है। देखो ये सवाल आप ही लोग बनाइएगा, जैसे अभी हम बनाए हैं ना पीछे वाला हिसाब, सेम टू सेम उसी तरह का है, ठीक है। लेकिन यह x0 नियामक न देकर यह क्या बोल रहा है, और y अक्ष का नियामक न देकर आपको सवाल में वह क्या बोलेगा, y अक्ष पर है। तो भाई x अक्ष पर रहे चाहे y अक्ष पर रहे, हम उस बिंदु का नियामक क्या करते हैं, जानते हैं। x अक्ष पर है तो उसका नियामक हम लोग सट सीना क्या लिख लेंगे, x,0। y अक्ष पर कहेगा तो उसका नियामक क्या लिख लेंगे। अभी सवाल को पढ़िए, कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 7,6 तथा -3,4 से क्या है, समान दूरी पर है। अब वो किया क्या है कि भाई इसका नाम, बिंदु तो लिख दिया लेकिन इसका नाम हमको नहीं दिया, सीधे कहता बिंदु 7,6, ऐसे लिखना चाहिए ना उसको, बिंदु ए 7,6 तथा बी -3,4, ये भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, ताकि आपको यह हिसाब क्या लगे, भारी लगे और आपसे हिसाब न बने। सवाल पढ़ लेंगे, पढ़ लेने के बाद फिर वही काम हल लिख देंगे, ठीक है। ऊपर लिखेंगे यहां दिया है कि, ठीक है, क्या दिया है, तो पहला बात बिंदु किस अक्ष पर है, बिंदु एक्स अक्ष पर है, चूंकि ये ले लो, इसीलिए नियामक। अब एक्स अक्ष पर है तो सीधे हम लोग x0 कर देते हैं, तो उसका नियामक मान लेते हैं जो मेरा बिंदु क्या है, नाम भी उस बिंदु का दे दिया अपना मन से, क्या हो जाएगा x,0। अब तो ये मेरा नियामक x अक्ष वाला काम खत्म, यह मेरा क्या मिल गया, x,0 मिल गया। जो बिंदु 7,6 तथा -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। अब यहाँ पर एक बिंदु हो गया, अब इस बिंदु को हम अपना मन से b मान लेंगे सवाल में, और इस बिंदु को क्या मान लेंगे, अब बस इस बिंदु से वो बिंदु यहाँ पर बना लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा b, और इसका नियामक लिख लेंगे 7,6। एक दूसरा बिंदु यहाँ पर बना लेंगे, उसका नाम क्या दे देंगे c,
-3 कॉमा उसका नाम क्या दे देंगे? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जब यह नियामक जब मेरा निकल गया तो आप अब दूरी फिर जो इससे पीछे वाला सवाल में किए हैं किससे, तो लिखेंगे इसीलिए बिंदु ए एवं किससे, बी से। ठीक है, x1 का मान क्या हो जाएगा और y1 का मान क्या हो जाएगा 0, इसी में चल रहे हैं। और इधर का x2 का मान क्या हो जाएगा, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ए बी की तरफ आ रहा है। तो x1 का मान x लिख लिए, y1 का मान क्या लिख लिया 0। अब हम लिख रहे हैं x2, तो x2 मेरा किधर होगा, इसमें ना होगा। x2 का मान क्या हो जाएगा और y2 का मान क्या हो जाएगा 6। ये स्पष्ट लिख लीजिएगा। अब तब क्या निकाल लीजिए, कौन दूरी, ए बी निकाल लीजिए, फिर निकाल लीजिएगा और नीचे जाके वही रूटे में रहने दीजिएगा, जैसे उस वाला में नहीं रहने दिए थे। फिर उसके बाद क्या करिएगा, बिंदु ए एवं किसके सहायता से आइएगा, सी के सहायता से आइएगा। तो अब सीधे लिख देंगे क्या चीज, इसी तरह, क्या लिखेंगे इसी तरह। कौन दूरी निकालेंगे, दूरी ए सी। फिर x2 का मान जो होगा सो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। इसको भी सॉल्व करके किस चीज में रखिएगा, रूटे में। तब क्या लिखिएगा, समदूरस्थ होने के शर्त से दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी ए सी। दोनों का रूट से रूट काट दीजिएगा और फिर जो इससे पहले जो सवाल को सॉल्व किए थे उसके हिसाब से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें जो x का मान आएगा, इसमें इससे पहले सवाल में x का मान आया था ना, उसको सॉल्व करने के बाद जो x का मान आएगा वही x का मान कहां पे डाला जाएगा, यहाँ पे डाला जाएगा। और x अक्ष पर जो बिंदु a माने थे वह x का मान रख के लिख देंगे। अतः x अक्ष पर, किस अक्ष पर, बिंदु a क्या हो जाएगा, x का जो मान रहेगा 100 और उसको 0 करके वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझे मेरे बात को, इतना कर लीजिएगा ना, तो कर लीजिए तो इसको उतार लीजिए। इसको उतारिए, और इसको सॉल्व करिए। अभी आप लोग क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। अगला कंसेप्ट दे दे थोड़ा, तो हो ही जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब x अक्ष वाला तो समझ में आ गया, अगर y अक्ष पर आता तो ये नियामक क्या हो जाता फिर, हाँ ये x 0 ना होकर ये क्या हो जाता, सब प्रोसेस क्या करते हैं, समान प्रोसेस, सेम इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। बस खाली x1 और y1 का मान क्या हो जाता, बदल जाता, क्या यही ना होता। तो इस तरह से x अक्ष पर बिंदु कहे तब, चाहे y अक्ष पर बिंदु कहे तब, उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं। हाँ तो चलिए ठीक है, तो निकाल सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन हम आपको दिए थे उसको अभी निकालते रहिए आप, x अक्ष वाला।